Hi guys, मैं हूं अंत अग्रवाल. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेलकम क्वेश्चन. सो सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग. तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू मेजर क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स, है ना. तो नंबर्स को बहुत टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो दो मेजर क्लासिफिकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, तो ये आपसे पूछा गया है. तो अगर आपको इस सवाल का आंसर चाहिए तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा. तो क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद ना खुद आंसर मिल जाएगा. और इस लेक्चर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं अपना कोर्स शुरू करने वाला हूँ, एक तरीके से कह सकते हो, है ना. तो एक तरीके से हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम, है ना. तो मैं आपको मतलब डिटेल में समझा देता हूँ कि यार नंबर सिस्टम होता क्या है. तो अगर मैं आपको पहले एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप की दूँ, डेफिनेशन नहीं कह सकते, मतलब एक इजी डेफिनेशन कह सकते हो. तो जो टेक्स्ट बुक के पहले एक दो चैप्टर होते हैं वो हमेशा नंबर सिस्टम के होते हैं, है ना, मतलब जनरल नंबर सिस्टम के होते हैं. सो नंबर सिस्टम में क्या आता है, जैसे बेसिकली जो नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, या डिविजिबिलिटी कह सकते हैं, या फ्रैक्शंस, मतलब ये सब ये सब नंबर सिस्टम होते हैं, है ना. तो लाइक आपको फील आ गई होगी. तो नंबर सिस्टम क्या होता है कि नंबर सिस्टम बेसिकली नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है कि इस प्लेस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. जैसे आप उस बेसिस पे नंबर्स के एक्सपेंशन भी करते हो. जैसे मान लो आप ले लो एक नंबर 1240, है ना. तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, +200 +40, है ना. +0 भी डाल सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसका कोई मतलब नहीं है. तो आप ये चीज़ होती है नंबर सिस्टम की. आप हर नंबर की प्रॉपर्टी, जैसे डिविजिबिलिटी है, ठीक है. अब डिविजिबिलिटी भी एक तरीके से प्रॉपर्टी है. जैसे मान लो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो भी एक प्रॉपर्टी होगी ना कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है. तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि ये नंबर सिस्टम क्या है ना. तो बेसिकली अब मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली कि ये नंबर्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं, जो नंबर्स को क्या कैसे क्लासीफाई करते हैं ना. तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. तो जो बेसिकली हम दो तरीके के नंबर होते हैं, ठीक है. एक होते हैं रियल, एक होते हैं इमेजिनरी. तो ये रियल क्या होता है और ये इमेजिनरी क्या होता है, मतलब हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं, सारे नंबर्स तो सारे ही असली होते हैं ना, उसमें नकली क्या होता है ना. तो अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि रियल नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है. और इमेजिनरी नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो सच में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक तरीके से कह सकते हो, बट वी एज्यूम देम समटाइम्स फॉर आर यूज़, है ना. बट वी आर नॉट गोइंग इन टू डिटेल अबाउट इमेजिनरी, सो वी आर गोइंग टू स्टे इन टू रियल नंबर्स, है ना. तो रियल नंबर्स के भी आप दो क्लासिफिकेशंस कह सकते हो. एक होता है रैशनल नंबर, एक होते हैं रैशनल नंबर. और हो सकता है आपने ये सब पढ़ा हो,
है ना। फिर रैशनल नंबर्स को भी मैं आपको पहले सारी क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, है ना। मतलब रैशनल नंबर्स में फिर आ जाते हैं इंटीजर्स, है ना, फ्रैक्शंस, या मतलब स्लैश डेसिमल्स कह सकते हैं, है ना। फिर इंटीजर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स में आ जाते हैं जैसे मतलब ये आपने सुने होंगे, है ना, जैसे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, और जैसे नेगेटिव नंबर जैसे 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 -1, -2 ऐसे, है ना। तो बेसिकली मैं आपको ये सारी क्लासिफिकेशंस अभी थोड़े से कह सकते हैं ब्रीफ में समझाने वाला हूँ, और बाकी डिटेल में हम कवर करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। और मतलब ये क्लासिफिकेशन एक तरीके से ब्रीफ क्लासिफिकेशन है ना। सो हाँ, सो कंटिन्यू करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे मतलब कह सकते हैं 1 से लेके सारे नंबर 1 और उसके आगे वाले सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनको डेली की काउंटिंग में यूज़ करते हैं। जैसे जैसे मान लो सेब गिनने हैं, सेब गिनने हैं तो आप ऐसा कहोगे 1 2 3, एक सेब है मेरे पास, 2 सेब हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स, मतलब मेरा मतलब है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स ही होते हैं प्लस 0, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और 0 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये याद रखना कि 0 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता। तो नेचुरल नंबर प्लस 0 सारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। और है ना, फिर क्या होते हैं जैसे नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे -1, ठीक है, या -2। मतलब आप इनको डेली लाइफ में एज सच यूज़ नहीं करोगे कि जैसे मेरे पास आप ऐसे तो नहीं कहोगे ना, मेरे पास -1 सेब है, मेरे पास -10 सेब है ना। सो बट इनको जैसे यूज़ करते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि टेम्परेचर में एक बहुत कॉमन यूज़ होते हैं नेगेटिव। जैसे आप कह सकते हो कि हिमालय पे टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव नंबर। फिर है ना, मतलब और मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं नेगेटिव नंबर की भी, बट मतलब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के कंपैरिजन में उनका यूज़ डेली लाइफ में कम होता है। फिर तो ये हो गए आपके सारे ये मैं आपको बता दिया नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब आती है इंटीजर्स की बारी, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आप एक तरीके से कह सकते हो कि बेसिकली सारे जो नेगेटिव नंबर और होल नंबर, अगर आप इन दोनों को मिला दो तो बन जाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि जो सारे मतलब
फ्रैक्शंस आपको पता ही होगा फ्रैक्शन क्या होते हैं, पार्ट ऑफ होल मोस्टली। सो इंटीजर्स बस क्या होते हैं कि सारे जो होल नंबर होते हैं और सारे नेगेटिव नंबर को अगर आप कंबाइन कर दो तो आपको मिल जाएगा इंटीजर। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एंड ऑब्वियसली हम फर्दर लेक्चर्स में इंटीजर्स के बारे में और डिटेल में जाएंगे। फिर लिख देता हूँ कि रेफरेंस के लिए। और बाय द वे मैं आपको बताना भूल गया कि मैं ये जो नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। सो व्हेनेवर अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन ऑलवेज रेफर टू द नोट्स, ठीक है। सो मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक बार कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर बेसिकली कैसे, सॉरी फॉर द मिस्टेक। इंटीजर क्या होते हैं? बेसिकली आप कह सकते हो कि ऑल द whole numbers along with all the नेगेटिव, राइट। मतलब हाँ, आप एक तरीके से कह सकते हो। नेगेटिव एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि नेगेटिव में भी डेसिमल्स ऑफ फ्रैक्शंस आ जाते हैं। सो नेगेटिव की भी कह सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, मतलब कि जो सारे नेचुरल नंबर हैं उनके मतलब उनके आगे अगर हम बस माइनस लगा दें, ठीक है, तो वो सारे नेगेटिव नंबर मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर टाइप के कह सकते हो, ठीक है। मतलब मैं आपके समझ के लिए लिख देता हूँ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, है ना। और इधर भी मैं आपको इधर लिख देता हूँ fractions and it is not included, है ना। मतलब ठीक है, आपको फील आ रही होगी। मतलब नेगेटिव नंबर, राइट, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि नेगेटिव नंबर होते क्या है। सो नेगेटिव नंबर नंबर्स होते हैं जो, ठीक है, आप कह सकते हो कि जो नेचुरल नंबर के जो नेगेटिव होते हैं, नेचुरल नंबर को अगर आप नेगेटिव कर दो, मतलब नेचुरल नंबर को कि आगे अगर आप माइनस लगा दो तो नेगेटिव नंबर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर कह सकते हो, ठीक है। नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव फिर भी थोड़ा सा जनरल टर्म कह सकते हो क्योंकि नेगेटिव में फिर फ्रैक्शंस और डेसिमल्स भी आ जाते हैं। बट यहाँ पे मेरा मतलब है कि जो अगर आप नेचुरल नंबर को नेगेटिव के आगे माइनस साइन लगा दो तो वो नेगेटिव नंबर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। सो अब समझते हैं कि ये फ्रैक्शंस या डेसिमल्स क्या होते हैं, है ना। बेसिकली फ्रैक्शंस होते हैं पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है, पार्ट ऑफ अ होल। जैसे एक बहुत ही मतलब कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। आपके पास एक पिज़्ज़ा है, उसमें हैं 6 पीसेस, है ना। सो 1 2 3 4 5 6, सॉरी मान लो 8 पीस हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना।
तो अगर बेसिकली 8 का क्या है कि आप मान सकते हो कि ये जो पिज़्ज़ा है वो 1 है, मतलब ठीक है, एक तरीके से होल है। और अगर आप इसका एक पीस लेते हो, ठीक है, एज्यूमिंग इसके सारे पीस इक्वल हैं, ठीक है, तो अगर आप इसका एक पीस लेते हो तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। अगर आप इसके 2 पीस लेते हो, ठीक है, 2 पीस, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/8, है ना। मतलब बेसिकली पार्ट ऑफ होल की एक का मतलब कि अगर मैं एक के 8 डिवीजन कर दूं और उसमें से, या 2/8 के लिए, ठीक है, और मतलब अगर मैं एक का के 8 डिवीजन कर दूं और उसमें से 2 पीस ले लूं, तो आप उसको कह सकते हो 2/8। और 2/8 को आप सिंप्लीफाई करके 1/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये 1/4 ले लिया कि अगर मान लो मैंने इसको 8 पीस में डिवाइड किया है, ठीक है। अगर मैं इसी सेम पिज़्ज़ा को 4 पीस में डिवाइड करता तो आपकी बात मानते हो कि ये है ना, ये और ये बराबर है, ठीक है। तो बेसिकली समझ में आ गया होगा आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। डेसिमल्स को बेसिकली आप कह सकते हो फ्रैक्शंस ही होते हैं एक तरीके से, बस आप उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे जैसे आप 1/4 है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 0.25, ठीक है, या हाफ है, ठीक है, मतलब 1/2 आप इसे लिख सकते हो 0.5। तो बेसिकली जब आप फ्रैक्शंस को मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब एक तरीके से न्यूमेरिकल नहीं कह सकते, मतलब डिजिट्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है, मतलब आपको फील आ रही होगी कि, तो मतलब उनको डेसिमल कहते हैं, ठीक है। तो मतलब होपफुली आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स क्या होते हैं। एंड इवन इफ आपको इतना क्लियर नहीं हुआ है तो फर्दर वीडियोस में मेरे आपको समझ में आ ही जाएगा, तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या क्लासिफिकेशन करी थी, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। सो हाँ, ये रैशनल और इरेशनल आपके लिए शायद नई टर्म्स हो सकती हैं। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स बेसिकली आप कह सकते हो कि रैशनल नंबर, ठीक है, मतलब हाँ, वही डिटेल में हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे, मैं यहाँ पे बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब ब्रीफली बता रहा हूँ। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं कि कोई भी नंबर है, ठीक है, आप अगर उसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो वो रैशनल नंबर होते हैं। अब आप बोलोगे कि ये p/q का क्या मतलब होता है? p तो कुछ भी हो सकता है, q भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि जो p और q हैं, दे हैव टू बी इंटीजर्स, ठीक है, दे हैव टू बी इंटीजर्स। मतलब p और q इंटीजर होने चाहिए। मतलब अगर आप किसी नंबर को p/q में एक्सप्रेस कर सकते हो कि p और q दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर आप उनको p/q में एक्सप्रेस कर सकते हो जिसमें p और q दोनों इंटीजर हैं, तो वो रैशनल नंबर होते हैं। बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि q जो है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, मतलब कह सकते हो q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्यू को अगर आपने ज़ीरो कर दिया तो एक तरीके से वो अनडिफाइंड हो जाएगा, एंड देन यू कैन नॉट कंसिडर एज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के एग्जांपल जैसे 1, 2, क्योंकि 2 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 2/1 है ना, या 0.5 ले लो, ठीक है, तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 1/2। यहाँ पे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है ना, या 0.25,
ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 1/4, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है ना। तो आपको क्लियर होगा कि ये रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि ऑल्दो आपको लगता कि यार ये इंटरनेशनल नंबर तो हो सकता है कोई नंबर ही ना होता, क्योंकि हम तो किसी भी ऐसे नंबर से डील नहीं करते जो इरेशनल होता है डेली लाइफ में, ठीक है। पर अगर आपने पढ़ा होगा तो एक कॉन्स्टेंट होता है पाई, ठीक है, वो भी इरेशनल नंबर होता है। हम उसको 22/7 ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, बट दैट इज एक्चुअली इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं कि जो नंबर को आप p/q फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है। जैसे जो जिसमें p और q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। तो उसे कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। फर्दर लेक्चर्स में मैं आपको और समझा दूंगा कि आप कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो, मतलब कि आप कैसे समझोगे कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। फिर जो हम मेन डिविजन्स पे आए थे, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि रियल और इमेजिनरी मतलब कि रियल नंबर होते हैं जो नंबर हम यूज़ करते हैं, मतलब जो नंबर एक तरीके से सच में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कह सकते हो कि वो दे आर नॉट रियली देयर बट वी यूज देम फॉर सम पर्पसेस, ठीक है। मतलब आप इमेजिनरी नंबर में कंफ्यूज मत होना, बस हम तो रियल नंबर्स में डील करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो अगर आपको लगता है कि मेरा जो चैनल है, ठीक है, वो आपके लिए यूज़फुल है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, है ना। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और जाते जाते मैं आपसे एक गुड बाय क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। सो GBQ, ठीक है। तो आपको बताना है कि इज 2/3 अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में डाल दीजिए क्या। और अगर आपको और मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपके मतलब बता दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।